फ्रेंड्स, आज का हमारा पेपर है 7 जनवरी JEE का। तो ये शिफ्ट 1 का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पुली इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क व्हेन ब्लॉक हैज ड्रॉप बाय हाइट h। तो यहाँ पर इस ब्लॉक के पास पोजीशन की वजह से जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, राइट। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। मतलब कि इस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में होने वाला है। तो दो काइनेटिक एनर्जीज में उसका कन्वर्जन होगा, एक तो ट्रांसलेशन मोशन में और दूसरा रोटेशनल मोशन में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो पहला है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला और दूसरी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला। नाउ वी नो दैट ट्रांसलेशनल स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर स्पीड इनटू आर। आर इज द रेडियस, राइट। तो यहां पर थोड़ी सी फॉर्मूला चेंज होगी, mgh इज इक्वल टू हाफ m, एंड नाउ v की जगह पर हम लोग उसकी फॉर्मूला लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट, प्लस हाफ आई। नाउ आई मतलब कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का वो होगा mr स्क्वायर बाई 2, राइट, एंड इंटू ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। तो ये पूरी फॉर्मूला बन गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग राइट हैंड साइड जो भी टर्म्स है उसको सम कर सकते हैं। तो mgh इज इक्वल टू, पहला टर्म है हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर और दूसरा टर्म हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो टोटल दोनों का सम हो जाएगा 3/4, क्योंकि एलसीएम करके इतना बचेगा 3/4 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। तो ये पूरी एनर्जी की फॉर्मूला हो गई। अब इस फॉर्मूला में से ओमेगा को सब्जेक्ट बनेंगे, उससे पहले mm कैंसिल। तो ओमेगा स्क्वायर सब्जेक्ट, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3 आर स्क्वायर, राइट। तो ओमेगा को सब्जेक्ट बनाए, ओमेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आर स्क्वायर है तो एक आर बचेगा सिर्फ, तो 1/r, और बाकी की पूरी टर्म अंडर रूट के अंदर 4gh अपॉन 3। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर? फोर्थ ऑप्शन में, नहीं फोर्थ नहीं, यहाँ पर ऑप्शन मैच हो रहा है फर्स्ट, दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पॉइंट मास इज 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम are placed at the vertices of a triangle with sides 3, 4 and 5 as shown in figure। तो ये right angle triangle है। The location of center of mass with respect to 1 kilogram mass is, तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो पहला तो 0.6 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ 1 किलोग्राम एंड 2 सेंटीमीटर अबोव 1 किलोग्राम ऑफ मास। तो यहाँ पर एक्सिस के बारे में, एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस है, जैसे कि राइट मतलब कि एक्स एक्सिस में और अबो मतलब कि वाई एक्सिस में है। तो पहले तो एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास की अगर फॉर्मूला लिखी जाए तो एक्स सी एम इज इक्वल टू, अब m1 मतलब कि 1 किलोग्राम वाला, तो 1 इंटू 0, क्योंकि वो खुद ही ओरिजिन है। तो 1 किलोग्राम से कोई भी डिस्टेंस नहीं बचा, प्लस फिर दूसरा, तो दूसरा 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम इंटू डिस्टेंस है ओरिजिन से कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इंटू 3, प्लस तीसरा है 2.5 इंटू, बट वो x से कोई डिस्टेंस नहीं है, उसका y से ही डिस्टेंस है, तो x से कोई डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर तो x सेंटर ऑफ मास की बात हो रही, तो वो 0 हो जाएगा अपॉन 5। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 4.5 अपॉन 5 एंड आंसर विल बी 0.9, राइट। एंड YCM सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अब फिर से 1, तो ओरिजिन से कोई डिस्टेंस नहीं है, प्लस 1.5
वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं है। थर्ड वन 2.5 उसका डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, वो है 4 सेंटीमीटर अपॉन अगेन मास ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स, ऑल दी मासेस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज 2.5 इंटू 4, तो 0 देन 2, सो 10, राइट। तो 10.0 अपॉन 5, 10.0 अपॉन 5 इज 2, तो 2, तो यस आंसर इज 0.9 टू दी राइट, राइट। एंड second one, that 2 centimeter above 1 means y एक्सिस में, तो ऑप्शन 2 दैट इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन में इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन सेटअप सेकेंड मिनिमा इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द एक्सपेक्टेड पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज। तो पहले तो सेकेंड मिनिमा, राइट, तो सेकेंड मिनिमा उसकी फॉर्मूला है दैट इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 बिकॉज इट इज गिवन दैट 60 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, 60 डिग्री है, साइन 60 इज √3/2, तो लैम्बडा डी इज इक्वल टू √3/4 हो जाएगा। अगर साइन थीटा को ऊपर की फॉर्मूला में रखें तो लैम्बडा बाई डी होगा √3/4। अब बात करेंगे फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा में अगेन सेम फॉर्मूला डी साइन थीटा, बट यहाँ पर सिर्फ लैम्बडा आएगा। अगेन साइन थीटा दैट इज लैम्बडा बाई डी, और फिर से 60 डिग्री है तो 60 डिग्री मतलब के √3 यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर साइन थीटा को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/4, राइट। तो थीटा √3/4 के अकॉर्डिंग थीटा जो होगा दैट इज 25.65 डिग्री, राइट। तो ये नियरली इक्वल टू 25 डिग्री है, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में देर आर 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स each having uniform surface charge density plus sigma coulomb per meter square. They are inclined to each other at an angle 30 degree as shown in the figure. Electric field at any arbitrary point P is, okay, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर फॉर्मूला लिखी जाए वेक्टर E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, तो पहला होगा एक शीट के अकॉर्डिंग, तो उसकी फॉर्मूला फिक्स है सिग्मा अपॉन 2ε0, बट यहाँ पर वो दो शीट एक दूसरे के बीच 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में लिखें तो cos 60, राइट। नाउ वाई cos 60, क्योंकि जो P पे फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मतलब के ऊपर की तरफ उसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे से अलग है, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा दिस वन दैट इज 60, इसीलिए वहां पर 60 होगा। सो सिग्मा अपॉन 2ε0 cos 60 डिग्री ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी, दैट्स वाई -x लिखेंगे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, राइट। प्लस ब्रैकेट सिग्मा अपॉन 2ε0, फिर माइनस सिग्मा अपॉन 2ε0 साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक तो ऊपर की तरफ प्लस सिग्मा की वजह से, और दूसरा कंपोनेंट इस कंपोनेंट की वजह से साइन कंपोनेंट, तो दोनों ही अबो मतलब के वर्टिकल डायरेक्शन के वाई हेड डायरेक्शन, राइट। तो वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 कॉमन हो जाएगा, तो बाकी बचेगा cos 60 में, सो cos 60 मतलब के -1/2 x hat लिखेंगे, राइट। देन प्लस ब्रैकेट
अब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 तो कॉमन हो चुका है, तो 1 माइनस साइन 60 दैट इज √3/2, √3/2 ब्रैकेट कंप्लीट, y हैट आएगा एंड देन अगेन बिगर ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, राइट? तो पहले तो y कंपोनेंट में 1 माइनस √3/2 मैच हो रहा है, तो वो ऑप्शन ए 1 और 3 में है, और दूसरा कि यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट separation D is filled with a dielectric material of dielectric constant given by K is equal to K01 plus alpha x. Calculate capacitance of this system. तो यहाँ पर हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है जो कि इक्वेशन से सॉल्व है, राइट? तो पहला तो कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू, जब कभी भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तब उसका फॉर्मूला होगा K एप्सिलॉन 0 A/D। यहाँ पर स्मॉलर डिस्टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर dx लिखेंगे फॉर स्मॉल डिस्टेंस, राइट? अब K की अगर फॉर्मूला अंदर रखें तो दैट इज K0 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स एप्सिलॉन 0 A/dx, राइट? नाउ अब सारे कैपेसिटर्स का अगर समेशन करें तो 1 अपॉन C डैश, क्योंकि यहाँ पर सीरीज कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन होगा तो सारों का सम ऑफ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो सिग्मा ऑफ 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ये जो दो पैरेलल प्लेट्स है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D, तो इंटीग्रेशन 0 to D लेना है, राइट? एंड देन रेसिप्रोकल ऑफ दिस ऑल्सो, तो dx अपॉन क्या फॉर्मूला है KO एप्सिलॉन O कैपिटल A इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट में क्या बचेगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन जो भी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल देते हैं, K0 एप्सिलॉन 0 इंटू A, राइट? तो वो बाहर, अब बाकी बचा ये वाला टर्म, मतलब कि 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज ln ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन टिल d लिया था तो यहाँ पर अल्फा इंटू डी आ जाएगा, राइट? ब्रैकेट कंप्लीट, और एक चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगी दैट इज अल्फा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में अल्फा इंटू डी है तो वो और इंटीग्रेशन में जाएगा और लास्ट में अल्फा बचेगा। अब यहाँ पर जो अल्फा इंटू डी है दैट इज मच लेस देन 1, एक से बहुत ही कम है, राइट? तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन KO एप्सिलॉन O इंटू A अल्फा। अब यहाँ पर जो ln टर्म है उसको एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास टर्म बचेगा अल्फा D माइनस अल्फा स्क्वायर D स्क्वायर बाई 2, राइट? ये हमारे पास आफ्टर ऑल टर्म बचेगा। अब इस इक्वेशन में जो कि ब्रैकेट के अंदर है उसमें से अल्फा D को सब्जेक्ट बनाए, राइट? सॉरी कॉमन करें तो अल्फा D कॉमन, मतलब कि 1 अपॉन, तो क्या बचेगा D बचेगा और अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा अल्फा कैंसिल एंड D बचेगा, तो न्यूमरेटर में D अपॉन KO एप्सिलॉन O A अल्फा कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस अल्फा D बाई 2, राइट? तो ये हमारे पास लास्ट एज ए लास्ट आंसर मिला। अब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने नेगेटिव ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है, राइट? अब यहाँ पर 1 अपॉन C है, हमें तो C फाइंड करना है तो पूरा रेसिप्रोकल लेना है, तो C पूरा रेसिप्रोकल मतलब कि K0 एप्सिलॉन 0 A ऊपर आएगा, D नीचे आएगा और 1 प्लस अल्फा D बाय 2 हो जाएगा, राइट? तो रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन कंपेयर होगा, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r
carries a time dependent current I is equal to I0 t 1 minus t. A ring of radius 2r is placed coaxially near its center during the time interval 0 less than equal to t less than equal to 1. The induced current IR and the induced EMF VR in the ring vary as. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसमें करंट विल चेंज एज इट्स डायरेक्शन एंड इट्स ईएमएफ विल बी ज़ीरो एट टी इज इक्वल टू. तो टाइम के हिसाब से ईएमएफ और करंट इन दोनों को जोड़ना है. तो यहाँ पर पहले जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज आई इज इक्वल टू, अब इक्वेशन में आई ज़ीरो टी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला बनेगी आई ज़ीरो टी माइनस आई ज़ीरो इंटू टी स्क्वेयर. So that is complete formula of current, right? अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला है phi is equal to that is B into A, phi is equal to bar, right? नाउ यहाँ पर सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला भी फिक्स है दैट इज म्यू ज़ीरो इंटू एन इंटू आई. सो मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज म्यू ज़ीरो एन आई इंटू ए, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया भी लेना है, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ EMF VR is equal to minus d phi by dt, right. तो VR is equal to minus d phi by dt is equal to minus d by dt of mu 0 and I into A, right. अब यहाँ पर जो टर्म्स है वो कांस्टेंट लेंगे और I की यहाँ पर फॉर्मूला रखे तो इज इक्वल टू माइनस म्यू ज़ीरो एन ए, राइट. और यहाँ पर इस फॉर्मूला में से जो I0 है वो कॉमन, बाकी बचेगा t माइनस टी स्क्वेयर, उसका सॉल्यूशन मिलेगा 1 माइनस 2t, राइट, दैट इज एक्सपांजन. अब VR is equal to 0, right, then t is equal to 1 by 2. अगर VR 0 होगा, वोल्टेज अगर 0 होगा तो t is equal to हाफ. IR is equal to VR upon resistance of the loop, right. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 that current will change its direction and its EMF will be 0 at t is equal to 0.5 second, मतलब कि t is equal to 1 by 2 second, right. So that is our answer. इस क्वेश्चन में if 10% of intensity is passed from analyzer then the angle by which analyzer should be rotated such that transmitted intensity becomes 0, right. Assume no absorption by analyzer and polarizer. तो यहाँ पर हमें मालस लॉ लगाना है, I is equal to I0. मालस लॉ इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी की बात होगी तो I is equal to I0 cos स्क्वायर थीटा, राइट. अब यहाँ पर 10% ऑफ इंटेंसिटी, 10% तो I अपॉन मतलब कि IO अपॉन 10 हो जाएगा, राइट. तो टोटल इंटेंसिटी बाय 10 इज इक्वल टू IO cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा. नाउ IO गेट्स कैंसल्ड आउट तो बाकी बचा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, राइट. तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 10, राइट. तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 10 विल बी 0.31. अब नेचुरल कोसाइन का टेबल देखा जाए तो थीटा विल बी 71.6, बट यहाँ पर ये जो एंगल बना दैट रोटेशन शुड बी 90 डिग्री माइनस 71.6, so that will be 18.4. so our correct answer is 18.4, option 2. okay, इस क्वेश्चन में 3 moles of ideal gas A with Cp upon Cv that is 4/3 is mixed with 2 moles of another ideal gas B with Cp upon Cv is equal to 5/3. the Cp upon Cv of mixture is assuming temperature is constant. तो यहाँ पर दोनों का मिक्सचर है तो गैमा बी
मिक्सचर में फाइंड करना है तो गैमा मिक्स इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला हो जाएगी N1CP1 प्लस N2CP2 अपॉन N1CV1 प्लस N2CV2, राइट। तो ये एक फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू N1, अब CP1 specific heat capacity at constant pressure, so that formula is gamma 1 R upon gamma 1 minus 1, ये फिक्स्ड फॉर्मूला है, प्लस N2 इंटू CP2 की फॉर्मूला gamma 2 इंटू R अपॉन gamma 2 minus 1 अपॉन N1 again R upon gamma 1 minus 1, that is CV1 formula, plus N2 into R upon gamma 2 minus 1, so that is full complete formula। अब यहाँ पर उसको अरेंज करेंगे, अरेंज करके फिर फॉर्मूला लिखें तो N1 प्लस N2 अपॉन gamma mix minus 1 is equal to N1 अपॉन gamma 1 minus 1 प्लस N2 अपॉन gamma 2 minus 1। अब वैल्यूज रखेंगे अंदर, N1 प्लस N2, तो N1 प्लस N2 दैट इज 5 अपॉन gamma mix minus 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1/3 प्लस 2 अपॉन 2/3, राइट। फिर इस पूरी इक्वेशन में से गैमा मिक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो फाइनल आंसर विल बी 1.42। तो ये जो आंसर है वो ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन में गिवन मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन इज बी, दैट इज गिवन विथ हार्मोनिक फंक्शन, देन एप्रोप्रिएट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी। तो सिंपल, दोनों को जोड़ने के फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज E0 अपॉन B0 इज इक्वल टू C। तो E0 फाइंड करना है तो E0 सब्जेक्ट, E0 इज इक्वल टू B0 इंटू C। नाउ B0 that is yes, that is given here 3 into 10 raised to minus 8, means amplitude in the magnetic field, that is B0, so that is amplitude into C is 3 into 10 raised to 8, right। तो यहाँ पर 10 raised to minus 8 कैंसल्ड, बाकी बचा सिर्फ 9। तो E our equation becomes E0 मतलब कि 9 into sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5, राइट। अब यहाँ पर हमें जो उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन सभी में सेम है, तो के हेट ही आंसर होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन 2 हमारा आंसर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, देर इज LCR सर्किट इफ इट इज कंपेयर्ड विथ अ डैम ऑसिलेशन ऑफ मास m oscillating with force constant k and damping coefficient b, compare the terms of dam oscillation with the devices in LCR circuit। तो यहाँ पर LCR सर्किट तीनों के तीनों सीरीज में है, तो डैम ऑसिलेशन का पहले तो फॉर्मूला लिखूँ, डैम ऑसिलेशन MA प्लस BV प्लस KX दैट इज इक्वल टू 0। तो ये डैम ऑसिलेशन की फॉर्मूला है, तो उसके ऊपर से A फॉर एक्सेलेरेशन मतलब कि d2x अपॉन dt2, राइट, प्लस B dx बाई dt प्लस kx इज इक्वल टू 0, राइट। अब सर्किट के हिसाब से क्या फॉर्मूला होगी, सर्किट के हिसाब से माइनस IR माइनस L di बाई dt and the third one that is minus q upon c that is equal to 0। ये सर्किट का इक्वेशन है, LCR सीरीज सर्किट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, पहले तो पूरे टर्म में नेगेटिव साइन को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो L di बाई dt वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है चार्ज का, तो
तो d2q अपॉन dt2 आ जाएगा, प्लस फिर r इंटू आई अगेन चार्ज का डिफरेंशियल इक्वेशन है dq बाई dt, एंड देन द थर्ड टर्म दैट इज q बाई c इज इक्वल टू 0, राइट। अब इस इक्वेशन को मतलब कि ये इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ मैच करें तो m मतलब कि l हो जाएगा, फिर b क्या होगा, b मतलब कि r हो जाएगा, एंड देन k दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 1 अपॉन सी वाला ऑप्शन नंबर R2B M2L, एंड यस ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ लिफ्ट कैन होल्ड 2000 किलोग्राम फ्रिक्शन is 4000 Newton and power provided is 60 horsepower. Find maximum speed with which lift can move up. Okay, तो यहाँ पर पहले तो जो हमारे पास डेटा है अगर उसका यूज़ किया जाए तो फोर्स दैट इज़ 4000, फोर्स इंटू वी मतलब कि स्पीड, प्लस अगेन वेट इंटू स्पीड इज इक्वल टू टोटल पावर, क्योंकि पावर की फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर पहला फोर्स है 4000 इंटू मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन इज 4000, तो फ्रिक्शन 4000 इंटू वी एंड देन वेट इंटू वी, राइट। अब नाउ वी को सब्जेक्ट बनाना है तो वी कॉमन, राइट, तो वी कॉमन 4000 प्लस एम जी इज इक्वल टू पी। तो V इज इक्वल टू पावर, पावर कितना है 60, उसको हॉर्स पावर से वाट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय 746 अपॉन 4000 प्लस मास इज 2000, तो 2000 इंटू 10 20,000, राइट। तो V इज इक्वल टू अगर इसका कैलकुलेशन होगा तो 1.86 मीटर पर सेकेंड आंसर मिलेगा, दैट इज नियरली इक्वल टू 1.9 मीटर पर सेकेंड। So our option is first, that is our answer. Next question में H atom is a ground state has time period t is equal to 1.6 into 10 raised to minus 16 second. Find the frequency of electron in first excited state. तो पहले तो t time period is proportional to radius of the orbit upon speed, that is directly proportional to n square upon z into n upon z, that directly proportional to n cube upon z square, राइट। तो t की यहाँ पर फॉर्मूला मिली, मतलब मैं लिख सकता हूँ t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू n1 क्यूब अपॉन n2 क्यूब, क्योंकि यहाँ पर जो z है h एटम की ही बात हो रही है तो z तो कांस्टेंट रहने वाला है, सो इज इक्वल टू n2। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कि n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 होगा, एंड ग्राउंड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 1, तो n1 इज 1 एंड n2 इज 2, 2 रेज टू 3 दैट इज 8, सो 1 बाई 8, सो t2 इज इक्वल टू 8 t1। अब t1 कितना है, तो 8 इंटू दैट इज गिवन 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 16, राइट। सो that multiplication gives us 12.8 into 10 raised to minus 16, so that is T2, right। अब यहाँ पर जो T2 है अगर उसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो फ्रीक्वेंसी मिलेगी F2, तो रेसिप्रोकल ऑफ that will gives us 7.8 into 10 raised to 14, that is in hertz। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 375, लेंथ ऑफ ट्यूब इज 150 मिलीमीटर, गिवन दैट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 5 मिलीमीटर, देन वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज दी है, तो फर्स्ट केस में इफ फाइनल इमेज इज एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, राइट। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला इज L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE,
right? So that is the formula. Now magnification power, that value is given 375, is equal to length of the tube is given 150, FO that is given 5 mm, right? Bracket 1 plus D. Now for far means for clear vision, that minimum distance is 25. So 25 upon FE. FE means eyepiece focal length, right? Now after calculation we will get FE, that is 2.17 centimeter. So that is focal length of eyepiece, right? But for second case, formula now is different. Magnification power is equal to L upon FO into the bracket D upon FE, right? Now magnification power again 375, right, is equal to length capital L, that is 150, FO that is 5, capital D 25, FE that we have to find. So after the calculation, FE is equal to 20 मिलीमीटर. सो यहाँ पर 20 मिलीमीटर से कौन सा ऑप्शन नियरेस्ट है? सो दैट इज सेकेंड ऑप्शन. सो दैट इज अवर आंसर हियर.